तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही जोर शोर से अपना क्लास 10 का तैयारी कर रहे होंगे और अगर नहीं कर रहे हैं बहुत गलत बात है। जैसा कि मैंने अपना स्ट्रेटेजी वाला वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा अपने सारे चैप्टर्स का। जैसा कि आपका इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेवल का पेपर आने वाला है, स्किल के ऊपर टेस्ट होगा। मतलब आपका अगर स्किल है तो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, वैसा पेपर अगर आने वाला है तो मैं आगे लेकर आ गया हूं आपके लिए डिटेल्ड सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन। आगे चलते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला देखो क्या होगा। मान लो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स ये वाई, ये तो हमारा दो पॉइंट है, ये पॉइंट पी ये पॉइंट क्यू। हमको इसका बीच का दूरी होगा पता करना है। ये जो दूरी है, ये जो पी क्यू होगा, ये पता करने के लिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। डिस्टेंस फार्मूला फॉर्मूला क्या है भैया, तो पी क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो हमारा ये डिस्टेंस आसानी से निकल जाएगा। इस फॉर्मूले पे आपका वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ सकता है। मैं कुछ वैरायटीज को कवर करने की कोशिश करता हूँ। एक और वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें हम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे कुछ समझ में आया नहीं होगा, मैं आपको सॉल्यूशंस करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा, ठीक है। याद कर लो, एक्स का जो कोऑर्डिनेट्स है दूसरे से एक को घटा दो जोड़ के, वाई का जो कोऑर्डिनेट्स है उसको घटा के स्क्वायर कर लो, आंसर आ जाएगा। अभी देखते हैं कैसे करेंगे। हमारा दो पॉइंट्स है 2 3 4 1। हमें इसका डिस्टेंस निकालना है कि ये लोग कितने दूरी पे है। वैसे तो ये ड्राइंग करना जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखाता हूँ। मान लो 2 3 यहाँ पे है और जो 4 1 है वो यहाँ पे है। हमको इसका दूरी निकालना है, ये पी क्यू। आप किसी को भी पी मान सकते हो, किसी को भी क्यू मान सकते हो। मेरा पी होगा 2,3 और जो क्यू होगा वो होगा 4,1। मुझे पी क्यू निकालना है। देखो, एग्जाम हॉल में कभी भी बिना फॉर्मूला का सॉल्व करना शुरू मत करना। मैंने शायद अपने स्ट्रेटेजी वाला वीडियो में कवर करके रखा है कि किस तरह से आपको अपना पेपर को लिखना है। अगर ये गलती कर रहे हो तो आप बहुत ही ज्यादा मार्क्स लूज कर सकते हो बिना किसी गलती का। देखो, ये कोई गलती नहीं है, लेकिन टीचर को मार्क्स काटने का मौका है। अगर टीचर चाहे तो मार्क्स काट सकती है। हमको पता है फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। भैया x क्या है, तो देखो ये जो पहले वाला लिखा रहता है ना, ये x होता है, ये x होता है, ठीक है। भैया y क्या होता है, ये वाला y है, ठीक है। चलो, तो रूट लगाओ इधर पहले। x2 माइनस x1 मतलब 4 में से 2 घटा दो, स्क्वायर कर लो, और 1 में से 3 घटा दो, स्क्वायर कर दो, ठीक है। मैंने देखो 3 में से 1 नहीं घटाया, 1 में से 3 घटाया। जिसको x1 माने हो उसी को x1 मानना और उसी को y1 भी मानना। ये नहीं कि x1 इसमें से मान लिया, y1 इसमें से मान लिया और x1 इसमें से मान लिया, ऐसे नहीं करना है। x1 और y1 एक ही पॉइंट में से निकल के आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे हो गया रूट अंडर में 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। यहां से हमें मिलता है 4 प्लस, देखो -2 का स्क्वायर करूंगा तो भी हमको 4 मिल जाएगा ना। तो हमारे पास आ गया √8। अगर 8 को मैं बाहर निकालना चाहूं तो कैसे बाहर आ सकता है, पहले ऐसा करना पड़ेगा। 2 से आएगा 4 और 2 से आएगा 2। अब हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। हमें पता है पेयर में बाहर आता है, मतलब अगर 2 मिल रहा है ना तो आप 2 का एक बाहर ले सकते हो, एक बाहर। तो ये 2 आ गया और ये रूट में ये नहीं, इसका पेयर नहीं मिला था ना, ये इधर फंसा रह जाएगा। समझ में आया, ये हो गया हमारा आंसर। देखा कैसे इतना सिंपली निकल सकता है इसका आंसर। इसका आंसर आप होमवर्क में करोगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। मैं नंबर 3 को सॉल्व करने जाता हूं, ठीक है। क्यों, इसमें वेरिएबल है ना, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। आप बिना वेरिएबल वाला को कंप्लीट करके मुझे दिखाओगे। नंबर 3 जो क्वेश्चन हो क्या है, a, b माइनस a माइनस b। भैया इसमें से इसको घटा दो, -a होल स्क्वायर। भैया इसमें से इसको घटा दो तो -b होल स्क्वायर। भैया रूट नहीं लगाओगे क्या, लगाऊंगा। तो ये रूट के अंदर में देखो माइनस से कितना होता है, -2a, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस -b -2b, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा।
हमें पता है माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 4a² प्लस 4b²। रूट लगाओ और देखो ये 4 कॉमन ले सकता है ना, a² प्लस b² हो जाएगा। अब अगर ये 4 बाहर जाएगा तो ये बनेगा 2, रूट अंडर के अंदर बच जाएगा a² प्लस b²। भैया 2 कैसे बन गया, देखो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। अब ये पेयर है ना तो एक पेयर में से एक ही बार आएगा, समझ में आया कैसा है, ये 4 का 2 तो ये 2 आ गया और ये ऐसे रह जाएगा। अब हम ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग नंबर 2 को सोल्यूशन को होमवर्क करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस 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 आर कोलिनियर और नॉट। हमें पता है कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में अगर आता है तो उसे कोलिनियर बोलेंगे। जैसे कि मानो हमारा ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाए तो हम इसे क्या बोलेंगे कोलिनियर। हमें यही पता करना है कि ये क्या तीन जो पॉइंट्स दिए हैं क्या एक ही लाइन में आएंगे, यह पता करना है। तो फिर कोलिनियर कैसे पता करेंगे, देखो आप पहले ए बी निकालो, ठीक है। ए बी कितना होगा, इतना होगा। फिर आप बी सी निकालो, बी सी कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब ए सी अगर निकालते हैं तो ए सी इतना होगा ना। इससे क्या पता लगता है, अगर आप ए बी को अगर ऐड कर दो बी सी के साथ तो आपका ए सी आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू मेरा ए सी हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे तीनों सेम लाइन में थे। अगर तीनों सेम लाइन में ना होते, मान लो यहाँ पे होता ए, यहाँ पे होता बी और यहाँ पे होता सी, तो खुद बताओ अगर ए बी को जोड़ दो बी सी के साथ यहाँ पे तो किसी भी हालत में ए सी से बड़ा या फिर ए सी के बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। ए बी प्लस बी सी हमेशा बड़ा हो जाएगा ए सी से, क्योंकि ये तीनों सेम लाइन में है नहीं। और ट्रायंगल का तो प्रॉपर्टी भी है कि अगर आप दो साइड को ऐड करते हो तो वो हमेशा बड़ा होता है तीसरे साइड से। अगर तीसरे साइड से बड़ा नहीं है या फिर बराबर भी है तो कभी वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी था। आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में मत जाओ, ट्रायंगल जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे अगर आपको पता लगे कि कोलिनियर पता करने दिया है तो आपको क्या करना है, ए बी प्लस बी सी देखना है ए सी के बराबर है कि नहीं। अगर ऐसा है तो आपको समझ में आता है कि वो कोलिनियर हो जाएगा। तो हम पहले ए बी निकालते हैं, फिर बी सी निकालेंगे और फिर ए सी निकालेंगे। एक बार पॉइंट्स फिर से लिख लेते हैं, 1 5 2 3 -2 -11, 1 5 2 3 -2 -11, यही पॉइंट्स था, ठीक है। तो इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी और इसको मानते हैं सी। अगर आपको ए बी निकालना है मतलब बी में से ए घटाना पड़ेगा, तो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर और इसके ऊपर लग जाएगा रूट। तो ये हमारा हो गया रूट अंडर में 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर। यहाँ देखो 3 में से 5 हटाते तो क्या आएगा -2, और अगर -2 का स्क्वायर करते हैं पहली बात माइनस साइन गायब हो जाएगा और 2 का स्क्वायर होगा 4, यानी क्या है √5। क्लियर। बीसी का निकालते हैं, बीसी में आपको -2 में से -2 और करना पड़ेगा। देखो -2 इसका स्क्वायर आएगा प्लस -11 में से -3 और घटाओ, -11 -3। तो ये जो आपका होने वाला है रूट अंडर में -2 आपका काम होगा एडिशन का और सिंबल लगने वाला माइनस का। क्योंकि माइनस के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे देखो -4 का स्क्वायर आएगा ना, तो यहाँ पे बनेगा -4 का स्क्वायर प्लस देखो यहाँ भी -11 -3 है, मतलब पहले जोड़ दो क्या होगा 14, लेकिन नेगेटिव साइन के संग -14 का स्क्वायर। तो ये हमारा बना रूट अंडर में, देखो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 14 का हो जाएगा 196। यहाँ से हो जाता हमारा 212 रूट अंडर में। अगर इसी निकालने का कोशिश करें तो हम लोग कितना निकालते देखते हैं। रूट अंडर में क्या होगा ए सी, मतलब आपको ये वाला और ये वाला, तो -2 -1, ओके, -2 -1 इसका हमें स्क्वायर करना होगा प्लस -11 -5, -11 -5 का होल स्क्वायर। यहां से हमें मिलता है रूट अंडर में -3 का स्क्वायर प्लस -16 का
स्क्वायर, जो कि हमें मिलता है, देखो माइनस साइन तो गायब होना ही है, तो हम सीधा लिखते हैं 9 और यहाँ पे लिखते हैं 256, तो हमें मिला 265 रूट के अंडर में। तो ए बी प्लस बी सी जो है वो कितना हो रहा है, रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 212। क्या ये इक्वल है ए सी का वैल्यू 265 के इक्वल में? नहीं, हमारा ए बी प्लस बी सी जो है वो इक्वल नहीं हो रहा है ए सी का, तो हम बोल सकते हैं जो पॉइंट्स है ए बी और सी वो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है चेक वेदर द पॉइंट दिस दिस एंड दिस और वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट। हमें पता करना है कि ये जो पॉइंट्स है क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना सकते हैं, या फिर क्या ये पॉइंट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं कि नहीं। आप बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल तब होता है जब उसके दो लाइंस इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल ये ना होता है, ये दो लाइंस और ये दो लाइंस इक्वल होते हैं। तो अगर हमारा पॉइंट होता है ये बी और ये सी, अगर किसी भी तरीके से हमारा दो लाइन, जरूरी नहीं ये ए हो, ये भी बी हो सकता है और ये सी भी हो सकता है और ये ए हो सकता है, ठीक है। हमें बस इतना पता करना है कि दो लाइंस ए बी हो, बी सी हो या फिर सी ए हो, इस तीनों में से कोई भी दो लाइन हमारा इक्वल लेंथ का है कि नहीं। अगर इक्वल लेंथ हो जाएगा तो हम बोलेंगे हाँ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर नहीं होगा तो हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं। ठीक है, तो हम इसके लिए पहले ए बी निकालते हैं, फिर हम बी सी निकालेंगे और फिर हम लोग सी ए निकालेंगे। ठीक है, एक बार पॉइंट्स लिख लेते हैं। 5 - 2, 5 - 2, फिर लिखते हैं 6,4, फिर लिखते हैं 7, -2। पहले रूट लगा लेते हैं। ए बी ना, तो 6 में से क्या घटाएंगे 5 स्क्वायर प्लस 4 में से घटाना पड़ेगा -2, 4 में से घटाना पड़ेगा -2। तो आपको ऐसे लगाना है, पहले घटाने के लिए सिंबल लगाओ और फिर -2 घटाना तो -2 लिखो, ऐसे करो स्क्वायर लगाकर। तो 6 में से 5 जाए तो क्या आएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, तो 4 + 2 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ गया रूट अंडर 37। ठीक है, बी सी की तरफ चलते हैं। जो बी सी है ये हमारा बी सी होने वाला है। तो 7 में से 6 घटाऊंगा क्या आएगा 1, 1 का स्क्वायर -2 - 4। ठीक है, -2 - 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया रूट अंडर में 1 + 36। देखो हम बोले थे जब माइनस माइनस दिख जाए तो आपको क्या करना है, जोड़ देना है और सिंबल हो जाएगा माइनस का, लेकिन माइनस साइन खत्म हो जाएगा ये स्क्वायर की वजह से, और स्क्वायर करने से आता है 36 क्योंकि 6 का स्क्वायर हो रहा है। तो 37 आ गया रूट अंडर में, देखो हमारा आ चुका है। लेकिन हमें फिर भी सी ए निकालना पड़ेगा ताकि हम चेक कर ले पक्का ये सी ए इन दोनों के इक्वल तो नहीं है, नहीं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, और इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया तो फिर हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे रुकना नहीं, तुम सी ए निकाल लेना। कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट लेना है और ये वाला पॉइंट लेना है। तो 7 में से 5 घटाना पड़ेगा 7 - 5 यानी 2, और 2 का यहाँ पे अगर स्क्वायर प्लस -2 माइनस ऑफ -2, देखो -2 लगाओ, घटाना है किसको -2 को, ये इसका स्क्वायर, तो ये रूट अंडर में आएगा 4 प्लस -2 + 2, देखो माइनस माइनस के यहाँ प्लस बन जाएगा, तो ये और ये खत्म। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ रूट अंडर 4 जो कि हो गया 2। हाँ, हमें दिख रहा है ए बी = बी सी है, और सी ए तो अलग हो गया, देखो यहाँ 36 37 आया था। तो हम बोल सकते हैं हाँ ए बी और सी जो पॉइंट है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का पॉइंट हो सकता है। और आपको आंसर जो लिखना है एग्जाम हॉल में वो कैसे लिखना है, ऐसे आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा, यस A, B, C are the points of an isosceles triangle। ठीक है, ये आप लिखते हो तो आपको जाकर एक अच्छा इंप्रेशन बनता है एग्जामिनर पे और आपका पेपर अच्छा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर फॉलोइंग। हमें चेक करना है कि ये 4 पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है, क्या ये क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं क्वाड्रिलेटरल, तो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल बनेंगे।
क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसका 4 साइड्स हो। अब देखो वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, ठीक है, वो रोम्बस भी हो सकता है। अब हमें यही पता करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो पहले आपको सब निकालना पड़ेगा। हम बोलेंगे पहले लेट a इज इक्वल टू -1, -2, b इज इक्वल टू 1, 0, c इज इक्वल टू -1, 2 और d इज इक्वल टू -3, 0। ये हमें एग्जामिनर को दिखाना है कि हमने a को यही माना है, b को ये माना और c ये माना है, d ये माना है। ये हमें दिखाना पड़ता है। उसके बाद अगर हम निकालते हैं ए बी, मैं जैसे कि ये ही ले रहा हूँ, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और डी ए निकाल लेंगे। फिर हम चेक करेंगे क्या ये सारा इक्वल है। अगर इक्वल है तो फिर हम ए सी और बी डी भी निकालेंगे। अगर हम देखते हैं कि मेरा डायगोनल्स भी इक्वल है, मेरा साइड्स भी इक्वल है, तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा एक स्क्वायर। अगर हम देखते हैं कि हमारा ये दो साइड इक्वल आ रहा है और ये साइड इक्वल आ रहा है और डायगोनल्स भी इक्वल आ रहा है, तो हम बोलेंगे क्या? हम बोलेंगे ये हो जाएगा रेक्टेंगल। लेकिन अगर देखो, अगर ऐसा बनता है, इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं है, ठीक है, लेकिन ये और ये इक्वल हो गया, ये और ये इक्वल हो गया, तो एक बताओ तो क्या बनेगा? क्लास 9 का था पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होते हैं लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है। रोम्बस अगर होता है तो रोम्बस में क्या होता है? ये और ये और ये और ये चारों इक्वल हो जाएंगे, डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। यही फर्क बता देगा तुम्हारा स्क्वायर का, तुम्हारा रोम्बस के सब। अगर डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो बनेगा स्क्वायर, डायगोनल्स इक्वल नहीं होगा तो बनेगा रोम्बस। और तुम्हारा ऐसे रोम्बस पता लग गया, पैरेललोग्राम पता लग गया, और क्या हो सकता है आगे देखेंगे। पहले हमको निकालना पड़ेगा सारा, तो हम पर निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। पहले हमें निकालना पड़ेगा ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर ए डी, और उसके बाद से ए सी और बी डी। आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता लगा ये सब निकालना है? खुद देखो, अगर तुम्हारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है तो मान लेते हैं ए बी सी डी, तो ए बी इससे पता लग जाएगा, बी सी आपको इससे पता लग जाएगा, सी डी ये बता रहा होगा, ए डी आपका ये बता रहा होगा, और देखो एक डायगोनल हमारा ऐसे जाएगा ए सी, ठीक है, और एक डायगोनल ऐसे जा रहा होगा बी डी। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पे ए बी पहले निकालेंगे, ठीक है। ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? रूट अंडर में बताओ जो क्या होगा, 1 माइनस ऑफ -1। समझ में आया? पहले 1 लिखेंगे, माइनस साइन लगाएंगे और ये -1 को ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस 0 माइनस ऑफ -2, 0 माइनस -2, तो ये हमारा बनता है रूट अंडर में। ये देखो ये प्लस बन जाएगा ना, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस ये देखो ये भी प्लस बन जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, ये बन गया हमारा √8। √8 बोले तो 2√2। मैंने पहला क्वेश्चन में दिखाया 8 जो है रूट के अंदर से बाहर 2√2 कैसे बन कर है, ठीक है। बीसी की तरफ चलते हैं। रूट अंडर में बीसी जो है हमारा, ये बीसी बनने वाला है, तो -1 -1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0, 2 में से 0 घटाना है, मतलब कोई जरूरत ही नहीं घटाने का, सीधा 2 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। ये जो हमारा बना, ये क्या बनेगा? -1 क्या बन जाएगा? पहले एडिशन करना होगा, सिंबल लगेगा माइनस का, माइनस सिंबल का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर हटा देगा, तो हमारा आएगा सीधा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 √8, फिर यही बन गया 2√2। समझ में आया? अब हमें सी डी निकालना पड़ेगा। सी डी निकालो। जो सी डी होगा वो यहाँ से निकल रहा होगा, -3 माइनस ऑफ -1। देखो -3 माइनस ऑफ -1 इसका स्क्वायर प्लस 0 - 2 है ना, 0 - 2 का स्क्वायर। यहाँ भी क्या बन जाएगा? प्लस, तो -3 में 1 ऐड करना है। बड़ा कौन है? 3 की 1, 3 बड़ा है तो सिंबल क्या लगने वाला है? पहली बात तो माइनस का सिंबल, और 3 में से अगर हम 1 घटा लेते हैं तो 2 आएगा, तो -2 का हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक है। समझ में आया? देखो ऐसे हुआ, -3 + 1,
तो 3 बड़ा है ना, तो आंसर में जो सिंबल लगने वाला माइनस का, और 3 में से 1 घटा के 2 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया -2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो 0 -2 -2, तो -2 का स्क्वायर, तो ये भी बन गया रूट अंडर में 4 + 4 8, जो कि बनेगा 2√2। अब तुम निकालो ए डी, पहले ए डी निकालना पड़ेगा। ए डी जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, इसको लेना है और इसको लेना है, तो -3 -(-1), ठीक है, -3 -(-1) इसका स्क्वायर प्लस 0 -(-2), 0 -(-2) स्क्वायर, तो ये हमारा बनता है रूट अंडर में -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये फिर से बन जाएगा 2 स्क्वायर यानी 4, ये बना 4, तो रूट अंडर 8 मतलब 2√2। इसका मतलब अभी तक हमें दिखा AB = BC = CD = AD। ये स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। कैसे पता लगेगा कि ये स्क्वायर ही होगा, रोम्बस नहीं होगा, और कैसे पता लगा ये रोम्बस ही होगा, स्क्वायर नहीं होगा? इसके लिए हमें डायगोनल्स का भी पता लगाना पड़ेगा, AC और BD का। तो AC और BD पहले निकालते हैं। AC और BD, जो A पॉइंट है मैं पहले उसको लिख लेता हूँ। जो हमारा A पॉइंट था वो कितना था, -1 -2, और जो C पॉइंट था वो कितना था, -1, 2, और जो B था, अच्छा B बाद में लिखते हैं, पहले AC निकालते हैं। जो AC लिख लेगा वो कैसे निकलेगा, -1 -(-1), इसका हमें स्क्वायर करना होगा, प्लस 2 -(-2), ये बड़ा रूट अंडर में -1 + 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 इसका होल स्क्वायर। देखो -1 + 1 खत्म हो जाएगा, बचेगा 0, इसको हटा दो। यहाँ पे 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, √16 मतलब 4, ठीक है। देखो 16 कैसे कर सकते हैं, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2, 4 2 है ना, तो 2 2 बाहर आ जाएंगे। जैसे देखो 2 × 2 × 2 × 2, इसमें से जो पेयर है ये एक बाहर, ये पेयर में से एक बाहर, तो हमारा क्या होगा, 2 2 जा 4, ठीक है। अब अगर BC निकालना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा, रूट अंडर में BC। हमारा पहले B पॉइंट को लिखते हैं। B जो पॉइंट होने वाला है वो क्या होगा, 1 0 -3 0, 1 0, और जो D पॉइंट है वो है -3, 0। तो हमें -3 में से 1 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर, देखो दोनों ही 0 है, 0 0। तो यहाँ पे होता है रूट अंडर में -4 का होल स्क्वायर यानी कि 16, ये भी बन गया मेरा 4। इसका मतलब हमारा AB = BC = CD = AD है, और AC = BD, यानी कि मेरा डायगोनल्स भी सेम और साइड्स भी सेम। इससे हमें पता लग जाता है द गिवन पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एंड द क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल है और वो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है, तो हमें यहाँ पे लिखेंगे यस द गिवन पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आपको करना पड़ेगा सारा सवाल। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे हमें 3-4 पॉइंट्स और दिए हुए हैं, हमें इसका कोई पता लगाना है। इसके ऊपर आते हैं, थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैरायटीज देखते हैं, उसके बाद इसको कर लेंगे शाम को। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे आप ट्राई करो इस वीडियो को पॉज करने का और खुद से क्वेश्चन को ट्राई करने का, ना बने तो आप इसका डिटेल सॉल्यूशन देखो। क्या लिखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। मतलब से क्या कहना है, देखो ये हमारा एक्सिस होता है, ये एक्स है और ये वाई है। ये जो पॉइंट है 2, -5, 2, -5 यहाँ पे करीब होगा, और जो -2, 9 है वो कहीं यहाँ पे होगा। हमें इन दोनों पॉइंट से इक्वल दूरी पे एक पॉइंट ढूंढना है जो कि इस लाइन पे आने वाला है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यहां इस लाइन पे आने वाला है एक ऐसा पॉइंट जो इन दो पॉइंट से इक्वल दूरी पे है, ठीक है। वो पॉइंट ढूंढना है।
पहली बात, अगर कोई लाइन इस लाइन पे आ रहा है, फिर से बनाते हैं यहाँ पे, अगर कोई पॉइंट इस लाइन पे आ रहा है तो वो पॉइंट कैसा होगा पता है? वो पॉइंट होगा x,0 इस टाइप का होना चाहिए। 4,0, 5,0, -5,0 ऐसा होगा। क्यों? देखो क्यों। अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक पॉइंट ड्रॉ कर दो 4,0, तो आप क्या करोगे? भैया 4 कदम चल जाओ x के तरफ, तो 1, 2, 3, 4 यहां चलेगा। y बोलता आप मत जाओ कहीं, वहीं रुक जाओ, तो ये पॉइंट यहां पे आया। अगर बोलता 4,2, तो यहां पे हमें 4 कदम आना पड़ता, उसके बाद 2 कदम ऊपर जाना पड़ता, 1, 2, तो ये पॉइंट x से हट जाता। लेकिन ये जब 0 होगा तभी जाकर के हम लोग इस लाइन पे रहेंगे। तो हमारा जो पॉइंट होने वाला है इस लाइन पे वो कैसा होगा? x,0 ऐसा होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, अब हम जो अपना पॉइंट मानेंगे, लेट द पॉइंट बी ऐसा x,0, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम बोलने वाले हैं लेट द पॉइंट बी x,0। मैं क्यों ये पॉइंट को ऐसा मान रहा हूं, शायद आपको क्लियर हो गया हो। अगर नहीं क्लियर हुआ, एक बार वीडियो को पीछे करो और फिर से समझने की कोशिश करो कि मैंने ऐसा ही पॉइंट क्यों माना, मैंने x,y क्यों नहीं माना। इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। मैंने y,0 क्यों नहीं माना, ये भी नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। मैंने ऐसा ही क्यों माना, ये जरूरी है जानना, क्योंकि ये क्वेश्चन बदल सकता है। आपको बोलेगा फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो फिर तो आपको पॉइंट मानना पड़ेगा y,0। ठीक है, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा जब आगे लूंगा क्वेश्चंस। यहाँ पे x एक्सिस बोला है तो आपको x लेना है और y को 0 लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा जो ये पॉइंट होने वाला है, इसका दूरी इक्वल होने वाला है इससे और इससे। एक बार फिर से ड्राइंग को बना लेते हैं। हमारा पॉइंट जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं है x,0, और ये जो पॉइंट है इससे और इससे बराबर की दूरी पे है। तो हम पहले ये वाला दूरी निकालेंगे। मान लेते हैं ये पॉइंट P था, ये पॉइंट Q था, ये पॉइंट R था। तो हम PQ निकालेंगे पहले और QR निकालेंगे उसके बाद। ये जो, क्योंकि ये पॉइंट दोनों से इक्वल दूरी पे है, तो पक्का ये PQ और ये QR बराबर होना चाहिए। PQ और QR बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम दूरी पे है Q से। तो पहले हमारा काम है PQ निकालना और फिर हमारा काम है QR निकालना। P जो पॉइंट है वो कितना है? -2,9 है, तो यहाँ पे लिखो -2,9। और जो R है वो कितना है? 2,-5, 2,-5। और जो X है वो कितना है? x,0। तो PQ निकालना है तो आपको क्या करना है? x माइनस ऑफ -2, x माइनस ऑफ -2 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 - 9, 0 - 9 का होल स्क्वायर। रूट के अंदर रूट लगाना नहीं भूलना। उसके बाद ये होता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे -9 का स्क्वायर होने वाला है, ये रूट के अंदर ही रहेगा। फिर ये हो जाएगा x² प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। भैया ये कहाँ से आएगा इतना कुछ? ये देखो मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में क्या होता है? पहले वाले का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर 4, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 2 जा 4 इंटू x 4x। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमको मिल जाएगा रूट अंडर में x² प्लस 4x प्लस 81 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 85। ठीक है, क्यू आर निकालने की कोशिश करते हैं। क्यू आर कितना हो जाएगा? ये है हमारा q और ये है r, तो 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस -5 -0, यानी कि -5 -0 का होल स्क्वायर। ये बना रूट अंडर में, इसका स्क्वायर लगेगा, माइनस है तो पहले वाले का स्क्वायर 4 प्लस लगा के दूसरे वाले का स्क्वायर x², और इस बार माइनस लगा के दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 2 4 और 4 × x 4x प्लस 25। यहाँ पे हमारा बना x² - 4x
प्लस 29। अब हमें पता है पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर है, तो हमें करना पड़ेगा रूट अंडर में कितना आया था यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 इज इक्वल टू क्यू आर जो है वो कितना है रूट अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ताकि वो रूट हट जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर करते हैं तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में है, ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में कट जाएंगे, ये 4x इधर उठ करके आएगा, ये बन जाएगा 4x प्लस 4x, और ये जो हमारा 85 है इधर इधर जाएगा 29 माइनस 85। ठीक है, ये 8x, ये बनेगा 56 नेगेटिव में। आप पूछोगे कैसे भैया, तो देखो बड़ा कौन 85, तो माइनस साइन पहले लगा दो और 85 में से डायरेक्ट 29 घटा दो, जाएगा वही हुआ। ठीक है, तो जो x का वैल्यू हुआ वो हो गया 56/8 माइनस ये हो गया 7, तो x का वैल्यू कितना हो गया -7। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट था ऑन x एक्सिस वो हो गया -7,0। आंसर कैसे लेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस इज -7,0। समझ में आता है कितना इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप ये वाला अगर आपका क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जरूर बन जाएगा, उसको आप पॉज करने की कोशिश करो, अगर नहीं बनता है तो आप डिटेल सॉल्यूशन में आना। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स। हमें इस y का वैल्यू ढूंढना है और बता दिया है इन दोनों के बीच का दूरी 10 यूनिट्स का है। ठीक है, कैसे करेंगे, मान लेते ये पॉइंट P था, ये पॉइंट Q था, तो हम लिखते हैं लेट P इज इक्वल टू 2,-3 और Q इज इक्वल टू 10,y। गिवन PQ इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, रिक्वायर्ड टू फाइंड क्या हो जाएगा y। ठीक है, हमें पता है PQ इज इक्वल टू जो होगा वो होगा रूट अंडर में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ PQ का वैल्यू कितना है 10 है, रूट अंडर में कौन होने वाला है 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर। समझ में आता है, y माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर, तो ये हुआ रूट अंडर में 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। यहाँ पे देखो रूट इसके पास नहीं है लेकिन इसके पास रूट है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 100, इसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बस ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 64 प्लस इसका करेंगे होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस दोनों का मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 6 मल्टीप्लाई बाई 6y। यहां से हो जाएगा देखो ये 0 रह जाएगा, इसको इधर भेजना चाहते हैं माइनस कर देंगे, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9 माइनस 100। ठीक है, और y स्क्वायर प्लस 6y कितना आएगा बताओ तो, देखो 64 प्लस 9 होगा 73 और 100 माइनस 73 कितना होगा 27, तो माइनस 27 इज इक्वल टू 0। मैंने इस 0 को इधर लिखा है इक्वल टू का। ठीक है, फिर 27 का क्या होगा 3 से 9 और 3 से 3, तो 9 माइनस 3 कर सकते हैं, y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 27 इक्वल टू 0। जिसको समझ में नहीं आया यहाँ पे क्या हुआ वो जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला वीडियो में और क्लियर करके आए ये ब्रेकिंग्स कैसे होता है, मैंने बहुत ही डिटेल में वहां पे कवर किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, y स्क्वायर ये ब्रैकेट को डायरेक्ट हम लोग ओपन कर सकते हैं, प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। y अगर कॉमन लेते हैं तो ये होगा y प्लस 9, यहाँ से अगर 3 कॉमन लेते हैं तो ये होगा y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हो गया y माइनस 3 और यहाँ पे आ गया y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे है y इक्वल टू 3 और यहाँ पे है y इक्वल टू -9। अब
हमें जो पॉइंट्स का आंसर मांगा गया था वो देखो यहाँ पे हम लोग y को पुट कर सकते हैं। ये जो y का वैल्यू होगा ये क्या क्या हो सकता है, एक है 3, एक है -9। देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3, -9 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। देखो क्या बोला गया यहाँ पे, इफ द पॉइंट Q, एक Q पॉइंट है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब कि एक पॉइंट Q था और ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट P है और ये जो पॉइंट R है, इन दोनों से इसका दूरी बराबर है। हमें पता करना है ये R के पास एक x है, ये x को हमें ढूंढना है, और Q के पास है 5, -3 और यहाँ पे है 0, 1। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है। कैसे करेंगे, पहले PQ निकाल लेंगे और फिर QR निकाल लेंगे, दोनों को इक्वल करा देंगे और हमारा x निकल आएगा। क्यों इक्वल करा रहे, क्योंकि बोल ही दिया क्वेश्चन में इक्वी डिस्टेंट। तो पहले निकालो PQ, जो PQ होगा वो कितना होगा, रूट अंडर में 0 - 5 होल स्क्वायर प्लस 1 -3, 1 -3, ये हो गया रूट अंडर में 25 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो ये हो गया रूट अंडर में 25 और 6 31 41 रूट 41। अब जो QR होने वाला है वो कितना होने वाला है, देखो x - 0 का होल स्क्वायर, x - 0 प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, देखो 0 घटाना है मतलब नहीं घटाना है, कोई फायदा नहीं 0 लिखने का, x स्क्वायर प्लस 6 में से 1 चला गया 5, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनना x स्क्वायर प्लस 25। अब हमें पता है QR और PQ बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट 41 इज इक्वल टू रूट अंडर में x स्क्वायर प्लस 25। हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये बना 41 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25। ये 41 में से 25 घट जाएगा, ये बन जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर, और हम यहाँ से कर सकते हैं प्लस -4 इक्वल टू x। तो x का जो रिक्वायर्ड वैल्यू है क्या है, एक है 4 और x का एक रिक्वायर्ड वैल्यू -4। ये हमारा हो गया आंसर। इतना इजी था ये चैप्टर। मैंने एक्सरसाइज 7.1 जो है वो कवर कर दिया है, 7.1 NCERT का। 7.2 के ऊपर आने वाला है नेक्स्ट वीडियो, और बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए जाएंगे। वो वीडियो बहुत जल्द आएगा, जिसमें मैं इस चैप्टर से आए हुए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितना इजी क्वेश्चन आता है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब करना है ताकि आप नेक्स्ट वीडियो आपको मिस ना हो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मिलता है नेक्स्ट क्लास में।